गुरु पूर्णिमा हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह त्यौहार आषाढ़ माह में पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के चरणों को स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा के पर्व को महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि व्यास जी को ही हिंदू धर्म में आदि गुरु माना जाता है और उन्होंने ही महाभारत की रचना की थी। हिंदू धर्म में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु और गोविंद दोनों ही खड़े हैं। मुझे किसके पाँव छूने चाहिए? मुझे सबसे पहले गुरु के पाँव छूने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही मुझे गोविंद के बारे में बताया है। गुरु का सम्मान करने वाला व्यक्ति हमेशा सफल होता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन व्यक्ति को गुरु के सामने कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर अपनाएं ये 5 खास बातें। पहली, गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा के साथ मनाना चाहिए, अंधविश्वास के आधार पर नहीं। इस दिन गुरुओं को सम्मान कर, गुरुओं को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि आपके माता पिता के बाद आपके गुरुजन ही आपकी तरक्की से सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। गुरु का आशीर्वाद सभी छोटे बड़े तथा हर विद्यार्थी के लिए कल्याणकारी तथा ज्ञानवर्धक होता है। इस दिन केवल शिक्षक रूपी गुरु की ही नहीं, अपितु माता पिता, बड़े भाई बहन आदि सभी की पूजा और सम्मान का विधान है, क्योंकि ये हमारे माता पिता व हमारे सगे संबंधी भी पग पग पर हमें कुछ न कुछ शिक्षा देते रहते हैं। गुरु पूर्णिमा पर व्यास जी द्वारा रचे हुए ग्रंथों का अध्ययन और मनन करके उनके अच्छे उपदेशों का भी आचरण करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन भूल कर भी ना करें ये गलतियाँ। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो जीवन में कितना भी सफल इंसान क्यों न बन जाए, उसे गुरु के समान आसन पर नहीं बैठना चाहिए। यदि गुरु कुर्सी पर बैठे हों तो व्यक्ति को कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। हालांकि यदि गुरु जमीन पर बैठे हैं तो शिष्य भी जमीन पर बैठ सकते हैं। गुरु के सामने दीवार या अन्य किसी चीज का सहारा लेकर नहीं बैठते हैं। साथ ही गुरु के सामने पांव फैलाकर भी नहीं बैठते हैं। ऐसा करना गुरु का अपमान करने के समान होता है। कभी भी अपने गुरु की बुराई न करें, ऐसा करना महापाप माना जाता है। वहीं यदि कोई दूसरा व्यक्ति गुरु की बुराई कर रहा हो तो उसे चुप कराएं या वहां से उठकर चले जाएं, क्योंकि गुरु की बुराई सुनना भी पाप के बराबर होता है। कोई व्यक्ति धन दौलत के मामले में कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, उसे गुरु के समक्ष शोहरत का रौब कभी नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से ही शिष्यों का कल्याण होता है। गुरु के ज्ञान का मोल किसी भी धन दौलत से नहीं चुकाया जा सकता। ओम गुरुवे नमः।